नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड में तेजी से संक्रमण घट रहा है। लगातार संक्रमितों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण एक्टिव केस अब 7,307 हो गया है। राज्य में बीते 24 घंटों में 532 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 1272 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 11 मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले राजधानी रांची में 7 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 2 और धनबाद में 1 मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 86,04,940 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 85,96,790 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें 82,57,865 नेगेटिव मिले। वहीं अब तक 3,38,915 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 3,26,597 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 5,011 लोगों की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव के 7,307 है। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग काफी संख्या में शामिल हुए और रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ रूपा तिर्की के माता पिता भी इस मानव श्रृंखला में शामिल हुए और अपनी बेटी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग सरकार से कर रहे हैं। लोग अपने अपने हाथों में पोस्टर लेकर रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद की। 3 मई को साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की बॉडी उनके सरकारी आवास में फंदे में लटकी मिली थी। न्याय नहीं मिला है, अभी तक 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप? सीबीआई जांच चाहिए हमको सरकार तरफ से। अपना डिपार्ट वाला तो मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है उधर से। सरकार भी जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई जांच हमको चाहिए। क्या लग रहा है जानबूझ के दबाया जा रहा है? दबाया नहीं जा रहा है, वो सब डिपार्ट वाला, वहाँ का डिपार्ट वाला सब दबाने की कोशिश कर रहा है। बार बार वहाँ भी आया था, दबाने की कोशिश कर रहा था हम लोग। क्या आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा? जब तक हमको मेरा बच्ची न्याय नहीं मिलेगा तब तक। क्या नाम हुआ? देखिए, पिछले महीना 3 तारीख को मेरी बेटी रूपा तिर्की का हत्या हुआ है और जो यहाँ की जो सरकार का कोई भी आदमी हमारी बेटी के लिए न्याय की बात के लिए कोई आगे नहीं आया और जो पुलिस प्रशासन यहाँ की जो जांच कर रही है वो ऑडियो वगैरह वायरल करके केस को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है। वो जो हमारे परिवार वाले वहाँ गए थे, जो वहाँ से जो सीडी प्राप्त हुआ है वो भी अधूरा है। कैसे उस घर, और पुलिस बोल रही है कि ये आत्महत्या है, तो वहाँ आत्महत्या जो जिस रूम में उसको दिखा रहा है लोग, वहाँ कैसे एंट्री किया, कैसे दरवाज़ा खोला, कौन उसका डेड बॉडी को उतारा, ये शुरू से इसका सीडी नहीं बनाया है। जो सीडी दिया गया है वो अधूरा है। दूसरी बात है, सीडी भी बनाया है वो टार्च का लाइट से बनाया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ छिपाने का कोशिश किया है। और इसके शरीर में गले में दाग है, आँख में दाग है, हाथ में दाग है, थाई मसल में दाग है, आपका पैर का टखना के ऊपर में दाग है और लड़की घुटने के बल पे टिकी हुई है, रस्सी सीधा है, उसके शरीर से सटा हुआ कुर्सी है। क्या अपना वो घुटना जब टिकी तो उसमें वो अपने को बचाने का कोशिश नहीं की होगी जब उसका शरीर जब बेड में टच हुआ तो? अगर मान ले जान भी निकल रहा था तो बचाने के लिए तो जरूर फड़फड़ाई होगी। कुर्सी क्यों नहीं गिरा? उसका मोबाइल छोटा सा गिरा। जो गर्दन में यहाँ गड्ढा है वो किस लिए आया? आँख में कालापन क्यों है? तो ये सब, और जो कोई भी लड़की, ये तो पढ़ी लिखी थी, एक पुलिस अफसर थी, तो इतना बेशरम नहीं थी कि वो नंगे होके फांसी होगी। तो ये सब जो पॉइंट है जिसका पर
पुलिस ने जांच नहीं किया, और जिससे हमको यहाँ की जांच एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है, और निष्पक्ष जांच के लिए मैं सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ। बाबा क्या नाम हुआ? मैं देवानंद राव, रूपा का पिताजी। अनाज की कालाबाजारी की सूचना पर बुधवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर करंडी स्थित प्रखंड कार्यालय अंतर्गत अनाज गोदाम, बड़ा माइंस अनाज गोदाम और जेएनसी के अंतर्गत पड़ने वाले अनाज गोदाम में छापेमारी कर सील किया गया था, जिसमें पदाधिकारी ने मिलान करवाना शुरू किया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी अनाज की हेराफेरी हो रही है। इसी आलोक में बुधवार को जिले के उपायुक्त के निर्देश पर जिले के विभिन्न अनाज गोदामों में छापेमारी की गई थी। वहीं करंडी ब्लॉक स्थित अनाज गोदाम में 1000 क्विंटल चावल शॉर्ट होने की सूचना, जेएनसी स्थित अनाज गोदाम में 500 क्विंटल चावल शॉर्ट होने की सूचना और बड़ा माइंस अनाज गोदाम में 600 क्विंटल चावल बढ़ने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए सारे गोदामों को सील कर दिया गया था। वहीं बुधवार को अनाज के गोदाम का सील खोलकर रजिस्टर से मिलान करवाया जा रहा है, ताकि यह पता चल सके कि हेराफेरी कहां तक और किस हद तक हुई है। जानकारी देते हुए धालमू अनुमंडल पदाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिले के विभिन्न अनाज गोदामों को सील किया गया था। अब सील तोड़कर सारे अनाज गोदामों का मिलान करवाया जा रहा है। स्टॉक से रजिस्टर का जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हर जगह पे जांच चल रही है, जांच जारी है, और जांच जब हो जाएगा पूर्ण तभी कोई निष्कर्ष पहुंचा। अभी तक कोई गोदाम की पूर्ण रूप से जांच हो पाई नहीं, अभी तक किसी भी गोदाम में पूर्ण रूप से जांच सभी का जांच चल रहा है। सभी क्या लग रहा है सर कि कालाबाजारी का बता पाना बहुत मुश्किल है जब तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता, और एक एक बोरी गिनती करें कितना बोरी है, तब तक कुछ भी बोलना कि ज़्यादा है या कम है। ठीक। कोटका प्रखंड में 25 मई तक 11,000 लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और तेजी लाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह कहना पोटका वीडियो इम्तियाज अहमद ने कहा कि लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, कोरोना से बचाव के लिए टीका अवश्य लगाएं। मैं बता दूं पोटका प्रखंड सभागार में 45+ आयु वर्ग को 100% टीकाकरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों के बीच भ्रम है, इसे जागरूक कर दूर किया जाएगा और मुखिया, ग्राम प्रधान एवं गणमान्य लोग का भी सहयोग लिया जा सकता है। कोरोना का टीका सुरक्षित और कारगर है और कोरोना से लड़ने मजबूत हथियार है। वैक्सीनेशन का क्या स्थिति है पोटका प्रखंड में? पोटका प्रखंड में 25 तारीख तक जो है 10,253 को वैक्सीनेट किया गया था, जो कि अब लगभग 11,000 हो चुका है। 11,000 लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर चुके हैं और इसको और कैसे तेजी लाया जाए, इसके लिए आज मैं खुद प्रखंड कार्यालय में अपने कर्मियों और ऑफिसर्स और जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। उसमें हम लोग एक रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और जो छूटे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे वैक्सीनेट किया जाए, इसके लिए हम लोग मीटिंग आज बुलाया है। लोगों के बीच क्या चर्चा है? लोगों के बीच कुछ लोग आके ले रहे हैं, क्या कि हमारे पोटका प्रखंड में लगभग 11,000 लोग ले चुके हैं, लेकिन कुछ अफवाह भी है, तो वही हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, माइकिंग करवा रहे हैं। मैं खुद कल भी गया था, आज भी मैं फील्ड जाऊंगा और लोगों को जाकर के जागरूक करूंगा कि आप लोग टीका लीजिए। कोरोना महामारी के दौर में राज्य के सबसे बड़े निजी अस्पताल टाटा मुख्य अस्पताल में हुए मौत मामले की जांच को लेकर रांची से एक टीम गुरुवार को शहर पहुंची, जो सीधे डेटा के आधार पर मृतकों के घर घर जाकर उनके परिजनों से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसके अलावा टीम टाटा मुख्य अस्पताल के आंकड़ों से भी उसका मिलान कर रही है। टीम में रांची से डॉक्टर गणेश माथुर एवं जमशेदपुर जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर सहित पाल के अलावा अन्य डॉक्टरों की टीम शामिल है। इस संबंध में रांची से पहुंचे डॉक्टर गणेश माथुर ने बताया कि जांच में मृतकों के परिजनों से पूछताछ के क्रम में यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उनके परिजनों की मौत कैसे हुई, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, मृतकों की उम्र क्या थी, अस्पताल का व्यवहार कैसा था, सही समय पर चिकित्सा सुविधा मिली या नहीं मिली, इसका रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य का सबसे बड़ा निजी अस्पताल होने के नाते सबसे अधिक मौत भी इस अस्पताल में हुई। इसको लेकर कुछ सवाल भी खड़े किए गए थे, जिसके बाद यह जांच कराया जा रहा है। हालांकि इस पर कार्रवाई क्या होगा यह बताना भी संभव नहीं है। अभी हम लोग आए हैं डेथ ऑडिट को करने के लिए। अभी सारा डेटा जो है कलेक्शन का काम चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि कौन डेथ क्या है, किस तरीके से हुई है, किस एज ग्रुप में है, जनरली क्या प्रॉब्लम थी, तो उसको हम लोग देख रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उससे कुछ हमारा एक्शन पॉइंट निकल पाएगा तो हम लोग आगे फर्दर सुधार करने के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी कोई क्या नतीजा उसका निकला वो बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे हैं। तो अभी इतना ही अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो क्या जानकारी मिला था कि सर आप लोग आए थे? क्या जानकारी भाई बता तो रहे हैं कि जो एज सेक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, डेथ्स किन में हो रही हैं,
क्या परेशानी थी लोगों को, क्यों नहीं समय पे आ पा रहे थे। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो हम लोग सारा एक उसको एनलिस्ट करके हम बताएंगे, क्योंकि अभी प्रोसेस चल ही रहा है, तो अभी कुछ भी केवल ऐसी कयास लगा देना ठीक नहीं होगा। किन किन अस्पतालों का सर जांच किए हैं आपने? किन किन अस्पतालों का जांच कर रहे हैं? अभी टीएमएच के बारे में ही केवल हम लोग कर रहे हैं। TMH के बारे में? बड़ा हॉस्पिटल है वहीं पे। क्या TMH में ज़्यादा डेथ हुई है क्या सर? ऐसी सूचना मिली थी क्या आप लोगों को? सूचना क्या है, तो वेल नोन फैक्ट है कि जो टीएमएच बड़ा अस्पताल है, ज़्यादा लोग गए हैं तो वहाँ नंबर ऑफ डेथ की इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा फर्दर एनालिसिस करेंगे तो मालूम पड़ेगा क्या परेशानी है। सर गुड नेम सर? मैं बनेश माथुर, डॉक्टर बनेश माथुर। जुड़ रहे हैं और स्टेट की टीम है जो डेथ को ऑडिट कर रहा है। तो डेथ ऑडिट में यही देखना है कि उसकी रीज़न क्या हो सकता है, किस वजह से लोगों की मौत हुई है, चाहे इलाज में प्रॉब्लम हुआ है या आने जाने में देर हो गया हो या और कोई वजह है। सारी चीज़ों को एक बार देखना है, या और कोई बीमारी पीछे थी जो एक कॉज बनता है कि उसको हाइपरटेंशन था या डायबिटीज़ था या इस तरह की और किडनी की बीमारी थी या कुछ ऐसा था, तो जिससे एक वो बनता है पीछे का कॉज। तो वही देखना है, वही एनालाइज करना। और फील्ड में जो सर्वेलेंस के जो लोग हैं वो घर घर जिस जगह पे जिसके घर पे मौत हुई है उसके घर जाकर उनसे पूरा डिटेल ले रहे हैं और इन सबों को एनालाइज करके हम लोग निकालेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है और इस पर क्या रिकमेंडेशन हम लोग सरकार को दे सकते हैं। क्योंकि TMH बड़ा हॉस्पिटल है तो ज़्यादा डेथ्स उसी में हुए हैं, तो हम लोग उसी कोशिश कर रहे हैं कि पहले उसी। सर ये कोविड से जो जांच हो रहा है, कोविड सिर्फ कोविड से रिलेटेड हो सकता है कि कभी हॉस्पिटल में कोविड से जो डेथ्स हुए हैं उसको भी एक केस शीट को देखना कि शायद कहीं मिसिंग तो नहीं हो गया, ये नॉन कोविड तो नहीं है, इस तरह का चल रहा है। रांची से कौन सी टीम है सर? ये रांची से स्टेट की टीम है जो हम लोगों को डेथ ऑडिट करना था, तो डॉक्टर माथुर रांची में स्टेट में वो आए थे। जमशेदपुर में कोरोना महामारी के बीच लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। भारतवर्ष में समाज सेवा का कार्य कर रहे FDI हेल्पिंग हैंड्स द्वारा भी अलग अलग राज्य में जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। संस्था के द्वारा जमशेदपुर के स्लम इलाकों में भी अभियान चलाया जा रहा है, जहां जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनके द्वारा विगत दिनों स्टेशन परिसर में भी कूलियों के बीच ये राशन उपलब्ध करवाया गया था और गुरुवार को इनके द्वारा कदमा राम जन्म नगर इलाके में घर घर जाकर सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। यहाँ ज्यादातर वैसे लोग निवास करते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं और कोरोना काल में इनके समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए FDI हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा 300 घरों में सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि निरंतर संस्था के द्वारा अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये FDI लॉजिस्टिक कंपनी है ना, फ्रॉम वियतनाम, और यहाँ इंडिया में FDI हेल्पिंग हैंड करके एक ग्रुप है जो यहाँ पे डोनेशन कर रही है ऑल ओवर इंडिया, इवन जमशेदपुर में भी। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग रेलवे स्टेशन, जुगसलाई और शास्त्री नगर अभी 2 दिन पहले दे चुके हैं और आज यहाँ पे दे रहे हैं रामनगर भट्टा में। क्या देते क्या है इसमें फूड पैकेट है जिसमें आटा, दाल, चावल और तेल वगैरह, बिस्किट वगैरह और सब भी सामान है इसमें। कितने लोगों को दे रहे हैं, क्या लक्ष्य? ये टोटल 2000 लोगों के लिए है, मगर यहाँ पे जमशेदपुर में ऑलरेडी 300 वितरण हो चुका है और भी दिया जाएगा कुछ महीनों बाद इसको। और बार पीड़ित वगैरह कुछ भी, जैसा भी कोई भी सिचुएशन आएगा, FDI हेल्पिंग हैंड करके ये हमेशा खड़ी रहेगी जमशेदपुर के लिए। तो नाम बता दीजिए। नाम मेरा पवन कुमार शर्मा है और मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, FDI हेल्पिंग हैंड का मेन अध्यक्ष हूँ। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत कैलाश नगर निवासी सीमा साहब ने एवं अपने परिजनों पर पड़ोसी सूरज रजक एवं उनके पिता कैलाश रजक व अन्य द्वारा मारपीट कर SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने SSP से पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। सीमा शाह ने बताया कि वे और उनका परिवार काफी गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें SC/ST एक्ट के तहत फंसाया जा रहा है। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो परिवार सहित पुलिस मुख्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों पड़ोसी सूरज रजक, उसके पिता व अन्य ने बाइक पार्किंग को लेकर उनके परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था और उनके घर पर तोड़फोड़ की थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा कार्रवाई करते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे उनका पूरा परिवार भयभीत और परेशान है। मेरा नाम सीमा शाह है। हाँ। मेरे पिता का नाम इकराम शाह। मैं सोनारी कैलाश नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाले सूरज रजक एवं उनके पिता लक्ष्मण रजक
और उनके अन्य दोस्तों और अगल पकड़ के पड़ोसियों ने भड़काकर और SC/ST एक्ट 1989 में फंसाया गया। अतः SP साहब से ये अनुरोध है कि हमारे परिजन बहुत ही गरीब मजदूर है, उनको गलत वे में फंसाया गया है। हम चाहते हैं कि उनको मुक्त कराएं या हमारे जो भी घर में तोड़ फोड़ किसी CC कैमरा बाल TV का जितना भी नुकसान हुआ उन सभी दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। क्या मामला हुआ है दोनों परिवार के बीच? मामला है बाइक पार्किंग को लेके, हमारे यहाँ बाइक पार्किंग को लेके मामला यह है संबंधित है। किसके साथ में? सूरज का लक्ष्मण नगर, जबकि वह गलत ST एक्ट में 1999 में फंसाया गया। तो कहाँ का मामला है? मामला है सोनारी कैलाश नगर का। आज आप लोग कहाँ आए हैं? और अभी हम आए SP ऑफिस के सामने। अगर ये नहीं हुआ तो हम गरीब मजदूर हैं, SP ऑफिस के सामने हम आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम आपका? सीमा सा। रांची। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भविष्य में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए CBSE और ICSE 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ना तो 10वीं की परीक्षा रद्द हुई और न ही 12वीं की परीक्षा को लेकर कोई निर्णय लिया जा सका। शिक्षाविदों ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है और विद्यार्थी हित में निर्णय लेने की मांग भी की। गौरतलब है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री के फैसले के बाद अन्य राज्यों के भी 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने की उम्मीद है, लेकिन 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। झारखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा 4 मई से 21 मई 2021 के बीच होनी थी, लेकिन राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर परीक्षा स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अब शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ साथ विभिन्न एसोसिएशन की ओर से भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। शिक्षाविदों का कहना है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और विद्यार्थियों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करे। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ साथ स्कूल एसोसिएशन ने भी राज्य सरकार से इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। पिछले 1.5 वर्षों से स्कूल बंद है, बच्चे न तो ऑफलाइन क्लास कर पा रहे न ऑनलाइन क्लास कर पा रहे। और इस निर्णय के बाद अभिभावक और बच्चे अगले क्लास में जब जाएंगे बच्चे तो और तीव्रता के साथ अपनी पढ़ाई में मन लगाएंगे। बच्चे हमारे देश के गौरव हैं, हमारे भविष्य हैं। इस पेंडेमिक काल में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो पठन पाठन के कार्य प्रभावित हुए। देश दुनिया में सभी काम चल रहे हैं सिवाय शैक्षणिक वातावरण के। तो हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब कोरोना महामारी का संक्रमण समाप्त होगा तो एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ बच्चे स्कूल भी जाएंगे और पढ़ेंगे भी। मैं झारखंड सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो निर्णय अभी देश के लिए CBSE के लिए लिया गया, ये निर्णय जैक बोर्ड के लिए भी हो कि जैक बोर्ड में भी जो 12वीं की परीक्षा लेने की जो बात हो रही है, कम से कम इस कोरोना को देखते हुए झारखंड सरकार को भी इस पर फैसला लेना चाहिए और बच्चों को इस मानसिक प्रताड़ना से उन्हें मुक्ति देना। पोटका अंचलाधिकारी पोटका का हल्दी पोखर पश्चिम में 45+ के लोगों को वैक्सीनेशन हेतु जागरूक करने का परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लोगों में वैक्सीनेशन लगाने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आपको बताते कि लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। इस परिवर्तन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी पोटका ने समस्त टीम तथा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए इसी तरह बढ़ चढ़कर समाज हित एवं राष्ट्र हित में आगे आने की बात कही। हल्दी पोखर पश्चिम में जिस तरह पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए पंचायत के सारे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया, उन्हें जागरूक किया, यह काफी सराहनीय कदम है। इसी तरह पोटका के सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधि यदि एक होकर इस कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन को हथियार बनाते हैं तो कोरोना से जीत अवश्य होगी। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लगाए गए लॉकडाउन के 5वें फेज में अंतर जिला और अंतर्राज्य बॉर्डर पर बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर बने चेक नाकों में प्रशासन की टीम मुस्तैदी के साथ जांच अभियान चलाया जा रहा है। वैसे राज्य सरकार द्वारा जिले के अंदर आने जाने के लिए ई पास की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दूसरे जिले या राज्य से आने वालों के लिए ई पास जरूरी है। ऐसे में जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर यह जाँच चल रही है। साथ ही यहाँ बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना जाँच भी किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके।
जगह है और किस तरह का जांच अभियान चल रहा है? तो नया गाइडलाइन जो सरकार का है। ये दो मुहानी नया पुल है, तो दूसरे जिला से जो आ रहे हैं उनका ई पास चेकिंग हो रहा है और बाकी और उनका भी कोरोना का जांच कराया जा रहा है। सभी लोगों का जांच हो रहा है? हाँ, सभी लोग का। कुछ लोग मतलब डेली जो आना जाना करते हैं उनका तो डेली जांच करने का कोई मतलब नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि कल जांच करवाए तो परसों जांच करवाए, तो उनको बोलते हैं ठीक है जाइए। मतलब खासकर जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनका जांच हो रहा है? हाँ, सभी लोगों का कोरोना जांच हो रहा है। पूरा नाम क्या हो सकता है? विनोद कुमार बाड़ा।